2019 लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के डीसीपी अंकित गोयल जी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में विशेष तौर पर जो आचार संहिता लगाया गया है और इसमें जो नियम है उस नियम को नागरिकों को किस तरह पालन करना चाहिए और पुलिस प्रशासन की तरफ से नागरिकों को इस लोकसभा के चुनाव में किस तरह से मदद मिलेगी उस की पूरी जानकारी इस पत्रकार परिषद में आज डीसीपी अंकित गोयल जी ने जानकारी दी। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि 2019 लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त हो चुकी है, जिसको लेकर आज जो पत्रकार परिषद रखा गया, विशेष तौर पर आचार संहिता को लेकर इस पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए डीसीपी अंकित गोयल जी ने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। चुनाव की आचार संहिता अभी 4 दिन पहले ही लगी है, लेकिन पुलिस विभाग की और बाकी सरकारी विभाग की तैयारी 3 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। हमने हर एक पोलिंग सेंटर के लेवल पर तैयारी की है कि हर पोलिंग सेंटर पे किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके आसपास के समाज कंटक लोग कौन हैं और उन पर कौन से प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये प्लानिंग हमारा पहले ही हो चुका है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी अमल बजावनी हमने चालू कर दी है। जो समाज कंटक लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं एरिया के, उनके ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ये पहले ही शुरू हो गई है। वो तड़ीपार हो या 107, 110 के चैप्टर केस हो या 144 की केस हो, इस तरह के केसेस पहले ही हमने चालू कर दिए हैं। और जनता को हम यही आह्वान करेंगे कि निर्भीक और निष्पक्षपणे आप वोट दीजिए। आपका मत का जो अधिकार है उसका वो आपका अधिकार भी है और एक तरह से देखा जाए तो हमारा कर्तव्य भी है, तो उसका पालन करें, निर्भीकपणे पालन करें। पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सज्ज है। हमें बाहर से भी फौज फाटा मिलने वाला है, जिसमें स्टेट पुलिस, होम गार्ड, SRPF, सेंट्रल के पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये हमको चाहिए उतनी संख्या में अवेलेबल होने वाले हैं। इसलिए हम नाकाबंदी हो या फ्लाइंग स्क्वाड्स हो या सर्वेलेंस टीम्स हो, हर तरह के टीम तैयार कर पाएंगे और भिवंडी में शांतता से और एक निष्पक्ष तरह से इलेक्शन हो पाएगा। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, जो लाइसेंस बंदी हथियार वाले हैं उनके हथियार कितने दिन पे रखे जाएंगे? देखिए, उसके लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर में एक समिति होती है, उस समिति में ये निर्णय लिया जाता है कि किस किस के हथियार, सभी लोगों के हथियार नहीं जमा किए जाते, किस किस लोगों के हथियार जमा किए गए हैं। वो समिति के निर्णय के हिसाब से उन लोगों के हथियार जब्त किए जाते हैं। सर, सिटीजन अलर्ट के लिए क्या कहेंगे? जो सिटीजन शहर में इस तरह से गड़बड़ी, जिस तरह कलेक्टर ने एक मैसेज जारी किया और एक नंबर जारी किया हेल्पलाइन, तो अपने भिवंडी के लिए क्या करें? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा फिर से सभी को यही मैसेज होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी ज़ोर शोरों से है, लेकिन अगर जनता का सहयोग हमको मिलेगा तो हम और अच्छे तरीके से शांतता से इलेक्शन करवा सकते हैं। कहीं भी आपको अगर कुछ गलत होता हुआ इलेक्शन के बारे में या अदरवाइज़ ऑल्सो कुछ ऐसा गलत होता हुआ अगर आपको दिखता है तो आप पुलिस को 100 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशंस के नंबर और भिवंडी कंट्रोल रूम के नंबर्स हम पहले ही व्हाट्सएप और पैम्फलेट्स के माध्यम से लोगों को दे चुके हैं। और कहीं भी कुछ अगर आपको गैर प्रकार दिखता है तो आप हमको संपर्क करें, हम उस पर त्वरित जो है कार्रवाई करें। नाकाबंदी भिवंडी में आने और जाने के सभी पॉइंट्स पे हमने नाकाबंदी लगाई है। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, जिससे कि किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, किसी भी तरह का आचार संहिता का भंग ना हो, इसके लिए हमने जॉइंट टीम्स बनाए हैं। और उसकी वजह से हमको विश्वास है कि हम जो इलेक्शंस हैं वो शांतता से करवा पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक सेंटर में हमने समाज कंटक लोगों के नाम आइडेंटिफाई किए हैं और उनके ऊपर जिस प्रकार के गुने दाखिल है और वो जिस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो तड़ीपार के लायक है उनको तड़ीपार किया जाएगा, जो चैप्टर केस के लायक है उनको चैप्टर केस किया जाएगा। और हर रोज़ ये हमारी कार्रवाई चालू है, तो बीच बीच में जो फिगर्स आते जाएंगे, हम आप चाहें तो वो फिगर हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।